मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं और तुम्हारे घर में शांति नहीं है। तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारा मन थका हुआ है और तुम्हें लगता है कि जिस रिश्ते को तुमने प्रेम, विश्वास और साथ के लिए चुना था, वही रिश्ता अब तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, पर मन से बहुत दूर हो गए हो। तुम्हारे शब्दों में प्रेम कम और शिकायत अधिक हो गई है। तुम्हारी चुप्पी भी अब शांति नहीं, बल्कि दूरी बन गई है। मैं यह सब देख रहा हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं, डांटने नहीं, दोष देने नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए। मेरे बच्चों, पति और पत्नी का रिश्ता साधारण नहीं होता। यह केवल साथ रहने का समझौता नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माएं साथ आती हैं, तो उनके साथ उनकी सोच, उनका स्वभाव, उनकी अपेक्षाएं, उनके डर, उनके पुराने घाव भी आते हैं। तुम यह भूल गए हो कि तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हो। तुम दोनों एक ही नाव में बैठे हो, पर दुर्भाग्य से एक दूसरे को ही लहर समझ बैठे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हम समझते नहीं हैं एक दूसरे को, पर सच यह है कि तुम समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पहले अपना पक्ष सही साबित करना है। तुम सुनते नहीं हो, तुम केवल उत्तर देने की तैयारी करते हो। तुम एक दूसरे के शब्द नहीं सुनते, तुम केवल अपनी पीड़ा सुनते हो। और जब दो लोग केवल अपनी अपनी पीड़ा सुनते हैं, तब शांति वहां से चली जाती है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम याद कर पाते हो वह समय जब तुमने एक दूसरे का हाथ पहली बार थामा था? जब छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती थी, जब एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी लगती थी। वह प्रेम झूठा नहीं था, वह अभी भी तुम्हारे भीतर है, बस वह शिकायतों और अहंकार के नीचे दब गया है। और आज मैं उसी प्रेम को फिर से जगाने आया हूं। पति को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम मजबूत हो, पर तुम्हारी मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे सहारे के लिए आई है। जब वह ऊंची आवाज में बोलती है, तब वह तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि तुम उसे समझो। जब वह शिकायत करती है, तब वह तुम्हें दोषी ठहराना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि उसकी भावनाओं को महत्व मिले। तुम चुप रहकर या क्रोध करके उसे खोखला कर देते हो। उसे समाधान नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। पत्नी को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरी बच्ची, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम्हें जल्दी चोट लगती है, पर हर बात को मन में जमा कर लेना तुम्हें भी तोड़ देता है, और रिश्ते को भी। तुम्हारा पति तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह भी थका हुआ है, वह भी जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है। जब तुम कटु शब्दों का प्रयोग करती हो, तब वह और दूर चला जाता है। वह तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चों, घर की शांति कभी भी कौन सही है से नहीं आती, घर की शांति हम साथ हैं से आती है। तुम दोनों हर झगड़े में यह साबित करना चाहते हो कि कौन सही है और कौन गलत, पर मैं तुमसे कहता हूं, इस लड़ाई में जीतकर भी तुम हार जाते हो, क्योंकि जीतने के बाद भी तुम्हें वही खालीपन, वही दूरी, वही दुख मिलता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि झगड़ा कैसे रोका जाए। जब बात बढ़ने लगे, तब रुक जाना भी एक शक्ति है। जब शब्द कटु होने लगे, तब मौन भी प्रेम हो सकता है। जब मन क्रोध से भरने लगे, तब एक गहरी सांस लेना भी धर्म है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चोट का बदला लेना भी आवश्यक नहीं। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मेरे बच्चों, तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे झगड़ों का प्रभाव केवल तुम पर नहीं पड़ता। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे बच्चों का मन, तुम्हारे परिवार की ऊर्जा सब प्रभावित होती है। जब घर में शांति नहीं होती, तो सबसे पहले बच्चों का मन टूटता है। वे बिना कहे बहुत कुछ महसूस करते हैं। इसलिए अपने अहंकार से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने दुख की नहीं, पूरे परिवार की शांति की है। मैं जानता हूं कि तुम कहते हो, हमने बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बदला। पर क्या तुमने कभी बिना शर्त कोशिश की? क्या तुमने कभी यह कहा, आज मैं सही होने की कोशिश नहीं करूंगा, आज मैं केवल प्रेम करूंगा? प्रेम गणना नहीं करता, प्रेम हिसाब नहीं रखता, प्रेम यह नहीं देखता कि पहले किसने गलती की। प्रेम केवल यह देखता है कि रिश्ता बचा रहना चाहिए।
मेरे बच्चों, संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है। संवाद का अर्थ है सुनना, समझना और स्वीकार करना। जब तुम्हारा साथी कुछ कहे तो बीच में मत काटो। उत्तर देने से पहले समझने की कोशिश करो। हर शिकायत को हमला मत समझो। कई बार शिकायत एक विनती होती है, मुझे देखो, मुझे समझो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं तुम दोनों से यह भी कहना चाहता हूं, अपने रिश्ते को सार्वजनिक मत बनाओ। हर झगड़े को बाहर मत ले जाओ। जब बहुत लोग बीच में आते हैं तो समाधान नहीं बढ़ता, भ्रम बढ़ता है। अपने घर की बातों को अपने घर में सुलझाने की कोशिश करो। जब बहुत अधिक बोझ लगे तब किसी समझदार, निष्पक्ष व्यक्ति से मार्गदर्शन लो, पर चुगली और शिकायत से बचो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच विश्वास डगमगा गया है। छोटी छोटी बातें बड़ी शंकाओं में बदल गई हैं, पर विश्वास टूटता नहीं, वह कमजोर होता है। और कमजोर विश्वास को प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से फिर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए समय लगेगा, पर समय देना रिश्ते को खोने से बेहतर है। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। हर दिन सोने से पहले एक दूसरे से एक अच्छी बात कहो, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों न गया हो। यह छोटा सा कार्य धीरे धीरे तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाएगा। इसके साथ ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। गलती मान लेने से रिश्ता छोटा नहीं होता, रिश्ता सुरक्षित होता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अच्छे हो, बस इस समय थके हुए हो। तुमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, पर जानबूझकर नहीं। अब समय है कि तुम एक दूसरे को ठीक करना सीखो। कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। यह कार्य केवल तुम दोनों कर सकते हो, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। पर इसके लिए तुम्हें आज से निर्णय लेना होगा, लड़ने का नहीं, जोड़ने का, सही साबित होने का नहीं, साथ बने रहने का। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं। और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उसी करुणा, उसी धैर्य और उसी सत्य के साथ इस संवाद को और गहराई तक ले जा रहा हूं। यह समय दोष गिनने का नहीं, घाव कुरेदने का नहीं, बल्कि हृदय को फिर से जोड़ने का है। इसीलिए मेरे शब्दों को आदेश की तरह नहीं, पिता की पुकार की तरह सुनना। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हमने बहुत सहन किया है, और यह सत्य है। तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से सहा है, पर जो बात तुम नहीं समझ पाए वह यह है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक ही समस्या के खिलाफ संघर्ष किया था। फिर भी तुमने समस्या को सामने रखने के बजाय एक दूसरे को सामने खड़ा कर लिया। और जब पति पत्नी आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो घर युद्ध भूमि बन जाता है। याद रखो, घर का युद्ध बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है, शब्दों से, अपेक्षाओं से, तुलना से और चुप्पी से। चुप्पी भी कभी कभी क्रोध से अधिक तीखी होती है। जब तुम बात नहीं करते तब गलत फहमियां बोलने लगती हैं। जब तुम सुनते नहीं तब मन अपने ही अर्थ गढ़ने लगता है, और यही अर्थ धीरे धीरे विश्वास को खा जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम दोनों अपने अपने तरीके से प्रेम करते हो, पर तुमने एक दूसरे से वही प्रेम मांगना शुरू कर दिया है जो तुम्हें स्वयं चाहिए। पति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, पत्नी चाहती है कि उसे समझा जाए, पति चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए, पत्नी चाहती है कि उसे महत्व दिया जाए। जब ये अपेक्षाएं शब्दों में नहीं आती तब वे शिकायत बन जाती हैं, और शिकायत प्रेम को ढक देती है। मैं पति से फिर कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारी पत्नी को समाधान से पहले सुरक्षा चाहिए। वह तब शांत होती है जब उसे लगता है कि तुम उसके साथ खड़े हो, भले ही समस्या अभी हल न हुई हो। उसे यह मत समझाओ कि वह क्यों गलत है, पहले उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेली नहीं है। कभी कभी तुम्हारा शांत होकर उसके पास बैठ जाना किसी भी तर्क से अधिक उपचार करता है। और पत्नी से मैं फिर कहता हूं, मेरी बच्ची, तुम्हारे पति को भी सम्मान और विश्वास की आवश्यकता है। जब तुम बार बार उसकी कमियों को सामने रखती हो तब उसका मन बंद हो जाता है। वह तुम्हें अनदेखा नहीं करता,
वह स्वयं को असफल महसूस करने से बचाता है। जब तुम उसकी कोशिशों को पहचानती हो तब वह और खुलता है। सराहना प्रेम का सबसे सरल रूप है, पर सबसे अधिक प्रभावी भी। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहता हूं। सही समय पर सही बात। हर बात हर समय नहीं कही जाती। जब मन उथला हो तब गहरी बातें मत करो। जब क्रोध हो तब निर्णय मत लो। जब थकान हो तब बहस मत बढ़ाओ। समय को पहचानना ही विवेक है। जो विवेक सीख लेता है वह रिश्ते बचा लेता है। तुम दोनों यह भी समझो कि विवाह में परिवर्तन स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति से तुमने विवाह किया था वह आज वैसा ही रहे, यह अपेक्षा रखना उचित नहीं। समय, जिम्मेदारियां, अनुभव सब मनुष्य को बदलते हैं, पर परिवर्तन का अर्थ दूरी नहीं होता। परिवर्तन का अर्थ है एक दूसरे को फिर से जानना। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम एक दूसरे को पूरी तरह जानते हो, तभी दूरी बढ़ती है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों अपने अपने घाव लेकर जी रहे हो। पति अपने भीतर की थकान और दबाव किसी को नहीं दिखाता। पत्नी अपने भीतर की असुरक्षा और अकेलेपन को शब्द नहीं दे पाती, और यही अनकहे भाव झगड़ों का रूप ले लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं, अपने घाव साझा करो, हथियार मत बनाओ। जब तुम अपना दर्द प्रेम से बताते हो तब सामने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुलना विवाह का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों के पति ऐसे हैं, दूसरों की पत्नी ऐसी है, ये वाक्य रिश्ते को भीतर से खोखला कर देते हैं। हर घर का सत्य अलग होता है। बाहर से दिखने वाली मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छुपा होता है। अपने रिश्ते को किसी और के पैमाने से मत नापो। मेरे बच्चों, क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस पीड़ा को अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दोगे। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम सामने वाले को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो, और मुक्त मन ही प्रेम कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास बताता हूं जिसे तुम दोनों मिलकर कर सकते हो। सप्ताह में एक दिन बिना किसी व्यवधान के केवल आधे घंटे बैठो। उस समय कोई आरोप नहीं, कोई पुरानी बात नहीं। केवल यह साझा करो कि इस सप्ताह तुम्हें किस बात ने सबसे अधिक दुख दिया और किस बात ने सबसे अधिक खुशी दी। बीच में टोको मत, सुनो, केवल सुनो। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे बीच की दीवारों को गिरा देगा। मेरे बच्चों, तुम यह भी जान लो कि प्रेम केवल भावना नहीं है, वह कर्म है। प्रेम छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होता है। समय देना, ध्यान देना, सम्मान देना और साथ निभाना। जब तुम प्रेम को केवल भावना समझते हो तब वह कमजोर पड़ता है। जब तुम प्रेम को कर्म बनाते हो तब वह स्थायी होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम दोनों कभी कभी एक दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हो। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। तुम जिस पूर्णता की अपेक्षा कर रहे हो वह इस संसार में नहीं मिलती। स्वीकार करना सीखो। स्वीकार्यता प्रेम की जड़ है। जब तुम एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे हो, तभी सच्चा संबंध बनता है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें लगे कि बातें बहुत बिगड़ गई हैं, तो सहायता लेने में संकोच मत करो। सहायता लेना कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार होने पर उपचार लेता है, वैसे ही मन और रिश्ते भी कभी कभी मार्गदर्शन चाहते हैं। पर सहायता लेने का उद्देश्य एक दूसरे को दोषी ठहराना नहीं, रास्ता खोजना होना चाहिए। अब मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, तुम्हारा रिश्ता समाप्त होने के लिए नहीं बना है। यह रिश्ता तुम्हें सिखाने, गहरा करने और परिपक्व बनाने के लिए बना है। हर कठिन चरण के पीछे एक स्थिर अवस्था आती है। यदि तुम धैर्य रखते हो, तुमने जो साथ चुना था वह व्यर्थ नहीं था, उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। मेरे बच्चों, आज से एक निर्णय लो। जब भी झगड़ा हो, पहले यह पूछो, क्या यह बात हमारे रिश्ते से बड़ी है? अक्सर उत्तर नहीं होगा, और जब उत्तर नहीं हो तब अहंकार को पीछे छोड़ दो। रिश्ता अहंकार से नहीं, नम्रता से बचता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने हृदय में यह भाव बैठाओ, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे की यात्रा के साथी हैं। हम गलतियां करेंगे, पर हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हम सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे साथ। और अंत में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में फिर से संवाद लौटेगा।
तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। यह सब धीरे धीरे होगा, पर स्थायी होगा। अब इस भाव के साथ आगे बढ़ो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, हमारे घर में शांति है, हमारे हृदय में प्रेम है। जय श्री राम। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। हर दिन सोने से पहले एक दूसरे से एक अच्छी बात कहो, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना गया हो। यह छोटा सा कार्य धीरे धीरे तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाएगा। इसके साथ ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। गलती मान लेने से रिश्ता छोटा नहीं होता, रिश्ता सुरक्षित होता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अच्छे हो, बस इस समय थके हुए हो। तुमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, पर जानबूझकर नहीं। अब समय है कि तुम एक दूसरे को ठीक करना सीखो। कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। यह कार्य केवल तुम दोनों कर सकते हो, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। पर इसके लिए तुम्हें आज से निर्णय लेना होगा, लड़ने का नहीं, जोड़ने का, सही साबित होने का नहीं, साथ बने रहने का। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं। और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं और तुम्हारे घर में शांति नहीं है। तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारा मन थका हुआ है और तुम्हें लगता है कि जिस रिश्ते को तुमने प्रेम, विश्वास और साथ के लिए चुना था, वही रिश्ता अब तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, पर मन से बहुत दूर हो गए हो। तुम्हारे शब्दों में प्रेम कम और शिकायत अधिक हो गई है। तुम्हारी चुप्पी भी अब शांति नहीं, बल्कि दूरी बन गई है। मैं यह सब देख रहा हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं, डांटने नहीं, दोष देने नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए। मेरे बच्चों, पति और पत्नी का रिश्ता साधारण नहीं होता। यह केवल साथ रहने का समझौता नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माएं साथ आती हैं, तो उनके साथ उनकी सोच, उनका स्वभाव, उनकी अपेक्षाएं, उनके डर, उनके पुराने घाव भी आते हैं। तुम यह भूल गए हो कि तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हो। तुम दोनों एक ही नाव में बैठे हो, पर दुर्भाग्य से एक दूसरे को ही लहर समझ बैठे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हम समझते नहीं हैं एक दूसरे को, पर सच ये है कि तुम समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पहले अपना पक्ष सही साबित करना है। तुम सुनते नहीं हो, तुम केवल उत्तर देने की तैयारी करते हो। तुम एक दूसरे के शब्द नहीं सुनते, तुम केवल अपनी पीड़ा सुनते हो। और जब दो लोग केवल अपनी अपनी पीड़ा सुनते हैं, तब शांति वहां से चली जाती है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम याद कर पाते हो वह समय जब तुमने एक दूसरे का हाथ पहली बार थामा था? जब छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती थी, जब एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी लगती थी। वह प्रेम झूठा नहीं था, वह अभी भी तुम्हारे भीतर है, बस वह शिकायतों और अहंकार के नीचे दब गया है। और आज मैं उसी प्रेम को फिर से जगाने आया हूं। पति को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम मजबूत हो, पर तुम्हारी मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे सहारे के लिए आई है। जब वह ऊंची आवाज में बोलती है, तब वह तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि तुम उसे समझो। जब वह शिकायत करती है, तब वह तुम्हें दोषी ठहराना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि उसकी भावनाओं को महत्व मिले। तुम चुप रहकर या क्रोध करके उसे खोखला कर देते हो। उसे समाधान नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। पत्नी को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरी बच्ची, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम्हें जल्दी चोट लगती है, पर हर बात को मन में जमा कर लेना तुम्हें भी तोड़ देता है, और रिश्ते को भी। तुम्हारा पति तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह भी थका हुआ है, वह भी जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है। जब तुम कटु शब्दों का प्रयोग करती हो, तब वह और दूर चला जाता है। वह तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चों, घर की शांति कभी भी कौन सही है से नहीं आती, घर की शांति हम साथ हैं से आती है।
तुम दोनों हर झगड़े में यह साबित करना चाहते हो कि कौन सही है और कौन गलत। पर मैं तुमसे कहता हूं, इस लड़ाई में जीतकर भी तुम हार जाते हो, क्योंकि जीतने के बाद भी तुम्हें वही खालीपन, वही दूरी, वही दुख मिलता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि झगड़ा कैसे रोका जाए। जब बात बढ़ने लगे तब रुक जाना भी एक शक्ति है। जब शब्द कटु होने लगे तब मौन भी प्रेम हो सकता है। जब मन क्रोध से भरने लगे तब एक गहरी सांस लेना भी धर्म है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चोट का बदला लेना भी आवश्यक नहीं। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मेरे बच्चों, तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे झगड़ों का प्रभाव केवल तुम पर नहीं पड़ता। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे बच्चों का मन, तुम्हारे परिवार की ऊर्जा सब प्रभावित होती है। जब घर में शांति नहीं होती तो सबसे पहले बच्चों का मन टूटता है। वे बिना कहे बहुत कुछ महसूस करते हैं। इसलिए अपने अहंकार से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने दुख की नहीं, पूरे परिवार की शांति की है। मैं जानता हूं कि तुम कहते हो, हमने बहुत कोशिश की फिर भी कुछ नहीं बदला। पर क्या तुमने कभी बिना शर्त कोशिश की? क्या तुमने कभी यह कहा, आज मैं सही होने की कोशिश नहीं करूंगा, आज मैं केवल प्रेम करूंगा? प्रेम गणना नहीं करता, प्रेम हिसाब नहीं रखता। प्रेम यह नहीं देखता कि पहले किसने गलती की। प्रेम केवल यह देखता है कि रिश्ता बचा रहना चाहिए। मेरे बच्चों, संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है। संवाद का अर्थ है सुनना, समझना और स्वीकार करना। जब तुम्हारा साथी कुछ कहे तो बीच में मत काटो। उत्तर देने से पहले समझने की कोशिश करो। हर शिकायत को हमला मत समझो। कई बार शिकायत एक विनती होती है, मुझे देखो, मुझे समझो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं तुम दोनों से यह भी कहना चाहता हूं, अपने रिश्ते को सार्वजनिक मत बनाओ। हर झगड़े को बाहर मत ले जाओ। जब बहुत लोग बीच में आते हैं तो समाधान नहीं बढ़ता, भ्रम बढ़ता है। अपने घर की बातों को अपने घर में सुलझाने की कोशिश करो। जब बहुत अधिक बोझ लगे तब किसी समझदार, निष्पक्ष व्यक्ति से मार्गदर्शन लो, पर चुगली और शिकायत से बचो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच विश्वास डगमगा गया है। छोटी छोटी बातें बड़ी शंकाओं में बदल गई हैं, पर विश्वास टूटता नहीं, वह कमजोर होता है। और कमजोर विश्वास को प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से फिर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए समय लगेगा, पर समय देना रिश्ते को खोने से बेहतर है। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। हर दिन सोने से पहले एक दूसरे से एक अच्छी बात कहो, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों न गया हो। यह छोटा सा कार्य धीरे धीरे तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाएगा। इसके साथ ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। गलती मान लेने से रिश्ता छोटा नहीं होता, रिश्ता सुरक्षित होता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अच्छे हो, बस इस समय थके हुए हो। तुमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, पर जानबूझकर नहीं। अब समय है कि तुम एक दूसरे को ठीक करना सीखो। कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। यह कार्य केवल तुम दोनों कर सकते हो, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। पर इसके लिए तुम्हें आज से निर्णय लेना होगा, लड़ने का नहीं, जोड़ने का, सही साबित होने का नहीं, साथ बने रहने का। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं। और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उसी करुणा, उसी धैर्य और उसी सत्य के साथ इस संवाद को और गहराई तक ले जा रहा हूं। यह समय दोष गिनने का नहीं, घाव कुरेदने का नहीं, बल्कि हृदय को फिर से जोड़ने का है। इसीलिए मेरे शब्दों को आदेश की तरह नहीं, पिता की पुकार की तरह सुनना। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हमने बहुत सहन किया है, और यह सत्य है। तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से सहा है। पर जो बात तुम नहीं समझ पाए वह यह है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक ही समस्या के खिलाफ संघर्ष किया था। फिर भी तुमने समस्या को सामने रखने के बजाय एक दूसरे को सामने खड़ा कर लिया। और जब पति पत्नी आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो घर युद्ध भूमि बन जाता है। याद रखो, घर का युद्ध बाहर से नहीं आता,
वह भीतर से जन्म लेता है, शब्दों से, अपेक्षाओं से, तुलना से और चुप्पी से। चुप्पी भी कभी कभी क्रोध से अधिक तीखी होती है। जब तुम बात नहीं करते तब गलतफहमियां बोलने लगती हैं। जब तुम सुनते नहीं तब मन अपने ही अर्थ गढ़ने लगता है, और यही अर्थ धीरे धीरे विश्वास को खा जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम दोनों अपने अपने तरीके से प्रेम करते हो, पर तुमने एक दूसरे से वही प्रेम मांगना शुरू कर दिया है जो तुम्हें स्वयं चाहिए। पति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, पत्नी चाहती है कि उसे समझा जाए। पति चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए, पत्नी चाहती है कि उसे महत्व दिया जाए। जब ये अपेक्षाएं शब्दों में नहीं आती तब वे शिकायत बन जाती हैं, और शिकायत प्रेम को ढक देती है। मैं पति से फिर कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारी पत्नी को समाधान से पहले सुरक्षा चाहिए। वह तब शांत होती है जब उसे लगता है कि तुम उसके साथ खड़े हो, भले ही समस्या अभी हल न हुई हो। उसे यह मत समझाओ कि वह क्यों गलत है, पहले उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेली नहीं है। कभी कभी तुम्हारा शांत होकर उसके पास बैठ जाना किसी भी तर्क से अधिक उपचार करता है। और पत्नी से मैं फिर कहता हूं, मेरी बच्ची, तुम्हारे पति को भी सम्मान और विश्वास की आवश्यकता है। जब तुम बार बार उसकी कमियों को सामने रखती हो तब उसका मन बंद हो जाता है। वह तुम्हें अनदेखा नहीं करता, वह स्वयं को असफल महसूस करने से बचाता है। जब तुम उसकी कोशिशों को पहचानती हो तब वह और खुलता है। सराहना प्रेम का सबसे सरल रूप है, पर सबसे अधिक प्रभावी भी। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहता हूं। सही समय पर सही बात। हर बात हर समय नहीं कही जाती। जब मन उथला हो तब गहरी बातें मत करो। जब क्रोध हो तब निर्णय मत लो। जब थकान हो तब बहस मत बढ़ाओ। समय को पहचानना ही विवेक है। जो विवेक सीख लेता है वह रिश्ते बचा लेता है। तुम दोनों यह भी समझो कि विवाह में परिवर्तन स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति से तुमने विवाह किया था वह आज वैसा ही रहे, यह अपेक्षा रखना उचित नहीं। समय, जिम्मेदारियां, अनुभव सब मनुष्य को बदलते हैं, पर परिवर्तन का अर्थ दूरी नहीं होता। परिवर्तन का अर्थ है एक दूसरे को फिर से जानना। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम एक दूसरे को पूरी तरह जानते हो तभी दूरी बढ़ती है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों अपने अपने घाव लेकर जी रहे हो। पति अपने भीतर की थकान और दबाव किसी को नहीं दिखाता। पत्नी अपने भीतर की असुरक्षा और अकेलेपन को शब्द नहीं दे पाती, और यही अनकहे भाव झगड़ों का रूप ले लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं, अपने घाव साझा करो, हथियार मत बनाओ। जब तुम अपना दर्द प्रेम से बताते हो तब सामने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुलना विवाह का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरों के पति ऐसे हैं, दूसरों की पत्नी ऐसी है, ये वाक्य रिश्ते को भीतर से खोखला कर देते हैं। हर घर का सत्य अलग होता है। बाहर से दिखने वाली मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छुपा होता है। अपने रिश्ते को किसी और के पैमाने से मत नापो। मेरे बच्चों, क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस पीड़ा को अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दोगे। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम सामने वाले को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो, और मुक्त मन ही प्रेम कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास बताता हूं जिसे तुम दोनों मिलकर कर सकते हो। सप्ताह में एक दिन बिना किसी व्यवधान के केवल आधे घंटे बैठो। उस समय कोई आरोप नहीं, कोई पुरानी बात नहीं। केवल यह साझा करो कि इस सप्ताह तुम्हें किस बात ने सबसे अधिक दुख दिया और किस बात ने सबसे अधिक खुशी दी। बीच में टोको मत, सुनो, केवल सुनो। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे बीच की दीवारों को गिरा देगा। मेरे बच्चों, तुम यह भी जान लो कि प्रेम केवल भावना नहीं है, वह कर्म है। प्रेम छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होता है। समय देना, ध्यान देना, सम्मान देना और साथ निभाना। जब तुम प्रेम को केवल भावना समझते हो तब वह कमजोर पड़ता है। जब तुम प्रेम को कर्म बनाते हो तब वह स्थायी होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम दोनों कभी कभी एक दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हो। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। तुम जिस पूर्णता की अपेक्षा कर रहे हो वह इस संसार में नहीं मिलती। स्वीकार करना सीखो।
स्वीकार्यता प्रेम की जड़ है। जब तुम एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे हो, तभी सच्चा संबंध बनता है। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें लगे कि बातें बहुत बिगड़ गई हैं, तो सहायता लेने में संकोच मत करो। सहायता लेना कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार होने पर उपचार लेता है, वैसे ही मन और रिश्ते भी कभी कभी मार्गदर्शन चाहते हैं। पर सहायता लेने का उद्देश्य एक दूसरे को दोषी ठहराना नहीं, रास्ता खोजना होना चाहिए। अब मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, तुम्हारा रिश्ता समाप्त होने के लिए नहीं बना है। यह रिश्ता तुम्हें सिखाने, गहरा करने और परिपक्व बनाने के लिए बना है। हर कठिन चरण के पीछे एक स्थिर अवस्था आती है। यदि तुम धैर्य रखते हो, तुमने जो साथ चुना था वह व्यर्थ नहीं था, उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। मेरे बच्चों, आज से एक निर्णय लो। जब भी झगड़ा हो, पहले यह पूछो, क्या यह बात हमारे रिश्ते से बड़ी है? अक्सर उत्तर नहीं होगा, और जब उत्तर नहीं हो, तब अहंकार को पीछे छोड़ दो। रिश्ता अहंकार से नहीं, नम्रता से बचता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने हृदय में यह भाव बैठाओ, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे की यात्रा के साथी हैं। हम गलतियां करेंगे, पर हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हम सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे साथ। और अंत में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में फिर से संवाद लौटेगा, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। यह सब धीरे धीरे होगा, पर स्थायी होगा। अब इस भाव के साथ आगे बढ़ो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, हमारे घर में शांति है, हमारे हृदय में प्रेम है। जय श्री राम। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। हर दिन सोने से पहले एक दूसरे से एक अच्छी बात कहो, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना गया हो। यह छोटा सा कार्य धीरे धीरे तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाएगा। इसके साथ ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। गलती मान लेने से रिश्ता छोटा नहीं होता, रिश्ता सुरक्षित होता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अच्छे हो, बस इस समय थके हुए हो। तुमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, पर जानबूझकर नहीं। अब समय है कि तुम एक दूसरे को ठीक करना सीखो। कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। यह कार्य केवल तुम दोनों कर सकते हो, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। पर इसके लिए तुम्हें आज से निर्णय लेना होगा, लड़ने का नहीं, जोड़ने का, सही साबित होने का नहीं, साथ बने रहने का। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं। और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं और तुम्हारे घर में शांति नहीं है। तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारा मन थका हुआ है और तुम्हें लगता है कि जिस रिश्ते को तुमने प्रेम, विश्वास और साथ के लिए चुना था, वही रिश्ता अब तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, पर मन से बहुत दूर हो गए हो। तुम्हारे शब्दों में प्रेम कम और शिकायत अधिक हो गई है। तुम्हारी चुप्पी भी अब शांति नहीं, बल्कि दूरी बन गई है। मैं यह सब देख रहा हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं, डांटने नहीं, दोष देने नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए। मेरे बच्चों, पति और पत्नी का रिश्ता साधारण नहीं होता। यह केवल साथ रहने का समझौता नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माएं साथ आती हैं, तो उनके साथ उनकी सोच, उनका स्वभाव, उनकी अपेक्षाएं, उनके डर, उनके पुराने घाव भी आते हैं। तुम यह भूल गए हो कि तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हो। तुम दोनों एक ही नाव में बैठे हो, पर दुर्भाग्य से एक दूसरे को ही लहर समझ बैठे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हम समझते नहीं हैं एक दूसरे को, पर सच यह है कि तुम समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पहले अपना पक्ष सही साबित करना है। तुम सुनते नहीं हो, तुम केवल उत्तर देने की तैयारी करते हो। तुम एक दूसरे के शब्द नहीं सुनते, तुम केवल अपनी पीड़ा सुनते हो। और जब दो लोग केवल अपनी अपनी पीड़ा सुनते हैं, तब शांति वहां से चली जाती है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं,
क्या तुम याद कर पाते हो वह समय जब तुमने एक दूसरे का हाथ पहली बार थामा था? जब छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती थी, जब एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी लगती थी। वह प्रेम झूठा नहीं था, वह अभी भी तुम्हारे भीतर है, बस वह शिकायतों और अहंकार के नीचे दब गया है। और आज मैं उसी प्रेम को फिर से जगाने आया हूं। पति को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम मजबूत हो, पर तुम्हारी मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे सहारे के लिए आई है। जब वह ऊंची आवाज में बोलती है, तब वह तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि तुम उसे समझो। जब वह शिकायत करती है, तब वह तुम्हें दोषी ठहराना नहीं चाहती, वह केवल यह चाहती है कि उसकी भावनाओं को महत्व मिले। तुम चुप रहकर या क्रोध करके उसे खोखला कर देते हो। उसे समाधान नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। पत्नी को मैं यह कहना चाहता हूं, मेरी बच्ची, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम्हें जल्दी चोट लगती है, पर हर बात को मन में जमा कर लेना तुम्हें भी तोड़ देता है, और रिश्ते को भी। तुम्हारा पति तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह भी थका हुआ है, वह भी जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है। जब तुम कटु शब्दों का प्रयोग करती हो, तब वह और दूर चला जाता है। वह तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा, वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चों, घर की शांति कभी भी कौन सही है से नहीं आती, घर की शांति हम साथ हैं से आती है। तुम दोनों हर झगड़े में यह साबित करना चाहते हो कि कौन सही है और कौन गलत, पर मैं तुमसे कहता हूं, इस लड़ाई में जीतकर भी तुम हार जाते हो, क्योंकि जीतने के बाद भी तुम्हें वही खालीपन, वही दूरी, वही दुख मिलता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि झगड़ा कैसे रोका जाए। जब बात बढ़ने लगे, तब रुक जाना भी एक शक्ति है। जब शब्द कटु होने लगे, तब मौन भी प्रेम हो सकता है। जब मन क्रोध से भरने लगे, तब एक गहरी सांस लेना भी धर्म है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चोट का बदला लेना भी आवश्यक नहीं। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। मेरे बच्चों, तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे झगड़ों का प्रभाव केवल तुम पर नहीं पड़ता। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारे बच्चों का मन, तुम्हारे परिवार की ऊर्जा सब प्रभावित होती है। जब घर में शांति नहीं होती, तो सबसे पहले बच्चों का मन टूटता है। वे बिना कहे बहुत कुछ महसूस करते हैं। इसलिए अपने अहंकार से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने दुख की नहीं, पूरे परिवार की शांति की है। मैं जानता हूं कि तुम कहते हो, हमने बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बदला। पर क्या तुमने कभी बिना शर्त कोशिश की? क्या तुमने कभी यह कहा, आज मैं सही होने की कोशिश नहीं करूंगा, आज मैं केवल प्रेम करूंगा? प्रेम गणना नहीं करता, प्रेम हिसाब नहीं रखता, प्रेम यह नहीं देखता कि पहले किसने गलती की। प्रेम केवल यह देखता है कि रिश्ता बचा रहना चाहिए। मेरे बच्चों, संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है, संवाद का अर्थ है सुनना, समझना और स्वीकार करना। जब तुम्हारा साथी कुछ कहे, तो बीच में मत काटो, उत्तर देने से पहले समझने की कोशिश करो। हर शिकायत को हमला मत समझो। कई बार शिकायत एक विनती होती है, मुझे देखो, मुझे समझो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं तुम दोनों से यह भी कहना चाहता हूं, अपने रिश्ते को सार्वजनिक मत बनाओ, हर झगड़े को बाहर मत ले जाओ। जब बहुत लोग बीच में आते हैं, तो समाधान नहीं बढ़ता, भ्रम बढ़ता है। अपने घर की बातों को अपने घर में सुलझाने की कोशिश करो। जब बहुत अधिक बोझ लगे, तब किसी समझदार, निष्पक्ष व्यक्ति से मार्गदर्शन लो, पर चुगली और शिकायत से बचो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच विश्वास डगमगा गया है। छोटी छोटी बातें बड़ी शंकाओं में बदल गई हैं, पर विश्वास टूटता नहीं, वह कमजोर होता है। और कमजोर विश्वास को प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से फिर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए समय लगेगा, पर समय देना रिश्ते को खोने से बेहतर है। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। हर दिन सोने से पहले एक दूसरे से एक अच्छी बात कहो, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों न गया हो। यह छोटा सा कार्य धीरे धीरे तुम्हारे मन की कठोरता को पिघलाएगा। इसके साथ ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। गलती मान लेने से रिश्ता छोटा नहीं होता, रिश्ता सुरक्षित होता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अच्छे हो, बस इस समय थके हुए हो। तुमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, पर जानबूझकर नहीं।
अब समय है कि तुम एक दूसरे को ठीक करना सीखो। कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। यह कार्य केवल तुम दोनों कर सकते हो, प्रेम से, धैर्य से और विश्वास से। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में फिर से शांति आएगी, तुम्हारे शब्दों में फिर से कोमलता आएगी, तुम्हारे मन में फिर से अपनापन जागेगा। पर इसके लिए तुम्हें आज से निर्णय लेना होगा, लड़ने का नहीं, जोड़ने का, सही साबित होने का नहीं, साथ बने रहने का। अब अपने हृदय में यह भाव रखो, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं। और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहो, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं उसी करुणा, उसी धैर्य और उसी सत्य के साथ इस संवाद को और गहराई तक ले जा रहा हूं। यह समय दोष गिनने का नहीं, घाव कुरेदने का नहीं, बल्कि हृदय को फिर से जोड़ने का है। इसीलिए मेरे शब्दों को आदेश की तरह नहीं, पिता की पुकार की तरह सुनना। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहते हो, हमने बहुत सहन किया है, और यह सत्य है। तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से सहा है। पर जो बात तुम नहीं समझ पाए वह यह है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक ही समस्या के खिलाफ संघर्ष किया था। फिर भी तुमने समस्या को सामने रखने के बजाय एक दूसरे को सामने खड़ा कर लिया। और जब पति पत्नी आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो घर युद्ध भूमि बन जाता है। याद रखो, घर का युद्ध बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है, शब्दों से, अपेक्षाओं से, तुलना से और चुप्पी से। चुप्पी भी कभी कभी क्रोध से अधिक तीखी होती है। जब तुम बात नहीं करते तब गलतफहमियां बोलने लगती हैं। जब तुम सुनते नहीं तब मन अपने ही अर्थ गढ़ने लगता है, और यही अर्थ धीरे धीरे विश्वास को खा जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम दोनों अपने अपने तरीके से प्रेम करते हो, पर तुमने एक दूसरे से वही प्रेम मांगना शुरू कर दिया है जो तुम्हें स्वयं चाहिए। पति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, पत्नी चाहती है कि उसे समझा जाए, पति चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए, पत्नी चाहती है कि उसे महत्व दिया जाए। जब ये अपेक्षाएं शब्दों में नहीं आती तब वे शिकायत बन जाती हैं, और शिकायत प्रेम को ढक देती है। मैं पति से फिर कहता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारी पत्नी को समाधान से पहले